नमस्कार दोस्तों। मैं 3-4 दिन हो गया आप लोगों से जुड़ नहीं पाई, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मैं 3-4 दिन हो गया पूरी बाहुड़ा यात्रा देखने गई थी और सोच रही थी वहाँ से शुभचिंता देख के आपको सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन सरप्राइज़ तो मेरे साथ हो गया। ट्रेन से ही मुझे बुखार हुआ और मैं वहाँ जाके दूर से सिर्फ़ रथ देख पाई और जगन्नाथ जी का दर्शन अच्छा से हो नहीं पाया था और मुझे बहुत ज़ोर बुखार हुआ कि मैं बेड में आ गई और 2 दिन मैं बेड से उठी भी नहीं। जगन्नाथ जी का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है सुना बेशा, जिसे देखने के लिए लोग बहुत इच्छुक होते हैं, वो मैं देख नहीं पाई। और हम लोग 6 जन गए थे, मेरे दीदी जीजू गए थे, मिस्टर गए थे, वो लोग सब देखने गए, मैं बस रूम में थी। बहुत बुरा लग रहा था, मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया। फिर जब मेरे मिस्टर भी घूम के आए, उनको भी शायद बुरा लगा और वो मेरे को पूछे कि ऐसा क्या हो गया कि तेरा जगन्नाथ तुझे बुलाए नहीं पास। तो तब मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैं आने से हिचकिचा रही थी? नहीं, मैं तो बहुत इच्छुक थी, बहुत दिन हो गया, शायद 1 साल 6 में 1 साल हो गया शायद मैं नहीं आ पाई थी। और रहा घमंड, जो भगवान श्री जगन्नाथ को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं, तो कहीं घमंड तो नहीं हो गया था मुझे? नहीं, घमंड किस बात का? पूरी तो सब आते हैं, मैं भी आई, क्योंकि जगन्नाथ जी का डोरी ना लगने से ही कोई पुरी जा सकता है, नहीं तो नहीं। उनके दर्शन अगर पुरी जाकर भी दर्शन हो पाता है, सिर्फ उनकी इच्छा से होता है। ये मैं बहुत बार देखी हूँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, तो क्यों भगवान से ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझे अपने पास भी नहीं बुलाया? यहाँ पूरी आना मेरा व्यर्थ हो गया। अंदर ही अंदर एक को उठ रहा था कि क्या हो गया, लेकिन मैं कोई भी सवाल को अंदर ही अंदर बहुत आंदोलन करती हूँ कि क्या हो सकता है। तभी मुझे एक पॉजिटिव आंसर मिला अंदर से कि मेरे पैर में सूजन हो गया था, लोहे का कांटा घुसने की वजह से। टिटानस तो मैं ली थी, लेकिन उसके बावजूद शायद पानी के कारण वो इन्फेक्टेड हो गया था और पॉज भी हो गया था। उसके लिए मुझे 2 बार ऑलरेडी ड्रेसिंग कर चुकी थी, अब एंटीबायोटिक्स चल रहा था। और अगर उस भीड़ में उसके ऊपर कोई पैर रख देता या फिर पानी में भीग जाता, तो शायद वो ज़्यादा बुरा कंडीशन हो जाता। शायद मेरे भगवान को ये याद आ गया होगा कि नहीं, तू 2 दिन रेस्ट ले, तेरा पैर, तेरा सूजन थोड़ा ठीक हो जाए, फिर तू मुझसे मिलने आना। यही सोचकर मैं आराम से रह गई। फिर दूसरा दिन सुबह मुझे अच्छा लगा, बेड से उठना भी जैसे कि तकलीफ़ हो रही थी, वीक लग रहा था, फिर भी जगन्नाथ जी से मिलने के लिए मैं पूरा झटपट रेडी हो गई। मिस्टर के साथ हम सब गए टिफ़िन खाने, फिर बाकी सब रूम आ गए, हम दोनों गए दर्शन करने। बहुत करीब से श्री जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को, माँ सुभद्रा को मैं दर्शन की। बहुत समय वहाँ खड़ा हो के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग फिर मंदिर दर्शन किए। फिर उसके बाद हम शायद 3 साढ़े 3 किलोमीटर होगा, फिर पैदल हम समुंदर के ओर गए। तो समुंदर पहुंचकर हम वहाँ 1-2 घंटा बैठे।
समुंदर जाने से तो मुझे रिटर्न आने को मन ही नहीं करता। फिर भी हम लोग वहाँ लंच किए। उसके बाद मैं जब भी समुंदर से आती हूँ रिटर्न, मैं बोल के आती हूँ कि मुझे जल्दी बुलाना, और जगन्नाथ जी को भी। तो मैंने उसी तरह समुंदर जी से बोला कि मेरे को जल्दी बुलाना। फिर हम लोग अपने अपार्टमेंट जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ हम गए। फिर नेक्स्ट डे सुबह हम रिटर्न आ गए। तो ये था मेरा ये 4 दिन का स्टोरी, जिसके कारण मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाई, या फिर आपको जिस चीज़ का वेट रहता है सुबह का शुभ चिंता, वो मैं नहीं दे पा रही थी। उसके लिए बहुत बहुत दुखी हूँ मैं। और कल से फिर से नए शुभ चिंता के साथ मैं आऊँगी। तो जय जगन्नाथ, राधे राधे।